सबको शालोम। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज का दिन दिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके वचन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और आज जब भी हम लाइव वीडियो बना रहे हैं, इसको ठीक जाने में मदद करना परमेश्वर, और आगे भी बढ़ाएं उसको भी ठीक जाने में मदद करना परमेश्वर। और जो लोग इसको देख रहे हैं अभी या देखने वाले हैं परमेश्वर, और बाद में देखेंगे, उनको आशीष देना परमेश्वर, और इनको आगे भी बढ़ाने में मदद करना, और इन महामारियों से उन सबको बचा के रखना। और परमेश्वर हम सबको आपके दिन में देते हैं परमेश्वर। हमारे लाइव वीडियो को आप सबसे अच्छा करवाना परमेश्वर, और बाकी भी बनाए परमेश्वर, तब उनकी भी अच्छी कराना, ताकि जो लोग अभी अंधविश्वास में हैं तो जल्दी से जल्दी आपके पास आने पाए परमेश्वर, और महामारी से बचने पाए। और परमेश्वर जल्द से जल्द परमेश्वर आप हमें अपनी इच्छा में हमें बुलाना परमेश्वर। जो भी आपकी इच्छा होगी हमें परमेश्वर आप करने में मदद करना परमेश्वर, और जो भी आप चाहते हो और हमें वो करने में मदद करना परमेश्वर। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजना, जहाँ पे भी जाएं हम उसकी बातें सुनकर जाएं परमेश्वर, जहाँ पे भी जाएं परमेश्वर। और आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं, जिस भी विषय में हम आज बात करेंगे परमेश्वर, वो सबको समझ आने पाए, और परमेश्वर सबको आशीष देना परमेश्वर। आपने हमें अब तक संभाल के रखा, और सबके इंटरनेट को संभालना, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज और मेरी बेटी रेचल आप लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह में शालोम यानी शांति और ग्रेस यानी अनुग्रह के विषय में आशीष देते हैं। सो हम लोग आज आप लोगों के सामने लाइव इसलिए हुए हैं कि आज हमारे मन में आया कि हम लोग ऑनलाइन होकर आप लोगों को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। देखिए, एक वचन मेरे मन में आता है, भजन संहिता में लिखा है कि वो वचन भेजकर चंगा करता और लोगों को आने वाली तबाही से बचाता है। सो खुदावंद का वचन हमेशा आता है नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, और वो आपको आने वाली तबाही से बचाता है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में थोड़ा मनन करेंगे। मेरे साथ एक आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ेंगे। हम निकाल सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी एक आयत हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, व्यवस्था विवरण 28 की 1 में क्लियरली लिखा है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को कान लगाकर सुनोगे तो वो आपको सब जातियों में ऊंचा करेगा। ये बात परमेश्वर बोल रहा है, और आपको पता है परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता अगर आप उसकी बात को सुनोगे तो आपको जातियों में ऊंचा करेगा। इस बाइबल की इस वचन को हम लोग बाइबल में ही एक कहानी में पूरा होता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय 8 आयत। पहला राजा 17 अध्याय 8 आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं एलिया नबी के बारे में। और इस समय जब एलिया नबी वहाँ पर है तो वहाँ पर अकाल पड़ा है। एलिया नबी ने भविष्यवाणी की पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, कि जब तक, उसने कहा जब तक मैं ना कहूँगा ना तो बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। तो वहाँ उस देश में सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। तो हम लोग वचन में पढ़ लेते हैं तो क्या हुआ वहाँ पर पढ़े। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरापात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए, यहाँ वचन में क्या लिखा है, कहता परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, यहाँ से चल और सरापात में जा, और वहां पर मैंने एक विधवा को तुझे रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपात को गया, और वहां से चला गया और सारपात जगह में गया, सारपात शहर में गया। आगे नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा
लकड़ी बीन रही है। और जब वो शहर के फाटक के पास पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक विधवा औरत लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के को थोड़ा सा पानी ले आ। क्या बोलता है, उसने जब उसको देखा और क्या कहा, मेरे लिए किसी पात्र में पीने के लिए पानी लेके आ। देखिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी उस देश में अकाल पड़ा हुआ है, इज़राइल में भी अकाल है ना, और उस देश में भी अकाल है जहां पर एलिया गया है। तो अभी जिस जगह एलिया गया वहां पर भी अकाल पड़ा हुआ है, उस जगह में भी अकाल पड़ा हुआ है। और वो अशूर जो लोग हैं उनका उस देश की जगह की बात वो कर रहा है। तो जब वो इतनी दूर यात्रा करके वहां गया है तो वहां जब पहुंचा है वहां भी अकाल पड़ा है। और वो औरत क्या कर रही है, लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। और उस औरत को क्या कहता है, जाकर किसी पात्र में मेरे लिए पानी लेके आ। देखिए मैं आपसे यहाँ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जहां आप रहते हैं वहां अकाल पड़ जाए, है ना, या उदाहरण के तौर पे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है और अकाल के समय में आपके पास 1 किलो सोना क्या है, यानी कि गोल्ड है, और 1 गिलास पानी है, तो मैं आपसे पूछता हूं आप क्या लेना पसंद करेंगे। अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और आपके पास आपके सामने 1 किलो सोना और 1 गिलास पानी का रख दिया जाए, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे। देखिए आपका उत्तर यही होगा कि आप पानी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अकाल के समय में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पानी की जो कीमत है वो सोने से ज़्यादा है। तो अब खुदा का जो दास है एलिया जो है वो क्या कहता है उस औरत को, जाकर मेरे लिए 1 कटोरा पानी का लेके आ। तो देखिए यहां पर वो उस चीज की मांग कर रहा है जिस चीज की कमी है, पहली चीज। अब आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़ेंगे। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अभी जब वो लेने ही जा रही थी तो अब उसने उसे पुकार कर कहा, क्या कहा, पढ़ेंगे। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अपने हाथ में मेरे लिए 1 टुकड़ा रोटी लेती आ। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो क्या कहती है, देखिए 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 देखिए, पहली बात उसने क्या मांगा, पानी, और दूसरी बार उसने क्या मांगा उससे, दूसरी बार उससे रोटी मांगी है। अब मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए यहां पर अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके सामने क्या है, आपके सामने डायमंड पड़ा है, एक डायमंड पड़ा है, कोहिनूर हीरा पड़ा है, और साथ में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। अकाल पड़ा हुआ है, आप क्या लेना पसंद करेंगे। आप लोग उस समय मैं जानता हूं आपका उत्तर यही होगा, उस समय आप एक रोटी का टुकड़ा लेना पसंद करेंगे। तो इस समय मैं फेसबुक पे लाइव हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे जो भाई हैं बहनें हैं इस समय जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं और दूसरों को भी ये बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक लाइव पे। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में इस समय, तो हम कंटिन्यू करेंगे उसको। तो अभी क्या है, तो वहां पे वो क्या बोल रहा है उसको, जाकर मेरे लिए क्या कर, मेरे लिए 1 रोटी का टुकड़ा लेके आ। सो अकाल के समय में एक कोहिनूर हीरा आपके सामने रखा है और एक आपके सामने 1 रोटी का टुकड़ा पड़ा है, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे। मुझे पता है आपका उत्तर, और मेरा और सबका उत्तर यही होगा कि हमें उस समय डायमंड नहीं चाहिए, हीरा नहीं चाहिए, उस समय में क्या चाहिए, रोटी चाहिए। हालेलुया। तो उस समय हम क्या मांगेंगे, रोटी मांगेंगे। और उस समय में कहने का मतलब क्या है, रोटी की जो कीमत है वो डायमंड से भी ज्यादा है। हालेलुया। तो खुदा का दास क्या मांग रहा है, वो चीज मांग रहा है जिस चीज की कमी है। देखिए पहले उसने क्या मांगा, पानी मांगा, है ना। क्या मांगा उससे, पानी ज्यादा है कि कम है, वो थोड़ा सा है ना, पानी की कमी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे मांग रहा है, जिस चीज की कमी है वहां पर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज रोटी है, जिस चीज की वहां किल्लत है, कमी है, वो उससे वही मांग रहा है।
सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एलिया को परमेश्वर ने कहा था कि तू सरापात में जा, और वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वहां गया, और उसने वहां जाकर उस औरत से उन चीजों को मांगा जिसके विषय में परमेश्वर ने उसको अगुवाई की थी। ठीक है, अब देखिए, अब जब वो ये चीज मांग रहा है उससे, तो वो औरत का क्या रिएक्शन है, पढ़ेंगे दोबारा, क्या लिखा है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। देखिए क्या बोलती है, अभी देखिए वो क्या बोलती है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी रोटी नहीं है। देखिए, लेकिन अगर जब हम पढ़ते हैं, हम लोग फिर से 8 आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, पढ़ के देखिए एक बार। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ, सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखिए वचन कहता है, परमेश्वर ने एलिया को संदेश दिया कि तू सरापात में जा, वहां तुझे एक विधवा औरत मिलेगी, मैंने उसे तुझे रोटी खिलाने की आज्ञा दी है। लेकिन जब एलिया वहां जाता है, उस औरत से रोटी मांगता है, तो वो क्या कहती है, मुझे तुझे रोटी खिलाने के लिए एक भी, क्या बोलती है, मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी रोटी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खुदा के दास को परमेश्वर ने कहा, एलिया को परमेश्वर ने कहा जा, मैंने उस औरत को आज्ञा दी है। इसका मतलब परमेश्वर ने उस औरत को आज्ञा दी थी। देखिए पुराने समय में परमेश्वर कैसे बात करता है। पुराने समय में हमारे पास उस समय बाइबल नहीं होती थी लिखित में, तो उस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हुए दर्शन में बात करता था। उस समय परमेश्वर मन में डालता था, है ना, और उस समय परमेश्वर स्वप्न में बात करता था। तो परमेश्वर ने किसी ना किसी जरिए से उस औरत से बात की थी, लेकिन हम यहाँ देखते उस औरत ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, है ना। देखिए, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, हम लोग जब इसी का 17 का एक आयत से पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी और को भी आज्ञा दी, उसने इस बात को माना। देखिए पढ़ेंगे हम लोग, पढ़िए 17 की 1 से पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। देखिए, तब परमेश्वर का यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा, सुनिए ध्यान से, आगे पढ़ें। यहाँ से निकलकर पूर्व की ओर जा, यहाँ से निकलकर पूर्व की ओर जा, आगे, और किरीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। किरीत नामक नाले में जो यर्दन के पास है, वहां क्या कर, दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को, क्या लिखा है। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, हाँ। और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जो जा। यर्दन के पूर्व में है वहां छुप जा, आगे, उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले का तू पानी पिया कर। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है देखिए परमेश्वर ने यहाँ कौवों को, पक्षी को आज्ञा दी, आगे, कि वे तुझे वहाँ खिलाएं, वह तुझे वहां रोटी खिलाएं, खाने को दें, आगे। यहोवा का ये वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। अब परमेश्वर का वचन मानकर उसने वैसा ही किया एलिया ने, तो वहां छुप गया जाकर। आगे पढ़ें, क्या लिखा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते अब थे। देखिए, सुबह और शाम कौवे जो थे वह उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। देखिए परमेश्वर ने इंसान से बोला, इंसान को हुक्म दिया। देखिए वहां लिखा है, 8 आयत पढ़े एक बार फिर से, समझिए इस बात को, ध्यान से पढ़े। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी क्या है। बोलता है, मैंने तेरे खिलाने की क्या दी है, आज्ञा दी है। परमेश्वर ने उस औरत को आज्ञा दी, परमेश्वर ने उस इंसान को, औरत को आज्ञा दी, लेकिन उसने मानी कि नहीं मानी? नहीं माने। उसने मानी आज्ञा को, लेकिन बाइबल बताती है
कौवे को परमेश्वर ने आज्ञा दी, है ना, पक्षी को परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन उसने बात को माना। पढ़ें क्या लिखा है, क्या मानी कि नहीं मानी, पढ़ेंगे। क्या किया कौवे ने? कौवे क्या और करते थे? सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। सुबह और शाम कौवे उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। देखिए, आप जानते हैं कौवे का नेचर, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों की रोटी छीन कर खाता है ना। और इंसान के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान से कहा, इंसान ने नहीं मानी। परमेश्वर ने पक्षी से कहा, पक्षी ने परमेश्वर की बात को माना। दोनों के समय कैसा है? देखिए, अकाल का समय, बुरा समय है, लेकिन पक्षी बात मान रहा है, इंसान बात नहीं मान रहा। उस औरत ने बात को नहीं माना, तो उस औरत ने क्या कहा? देखिए, उसने क्या कहा? उसने कहा, हाँ, सुनिए। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं क्या है। बोलती है? तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो औरत किसको देख रही है? अपनी परिस्थिति को देख रही है। परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। उसने किसको देखा? अपनी परिस्थिति को देखा। तो आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा क्या बोलती? घड़े में मुट्ठी भर मैदा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। आगे, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। आगे, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे हम खाएं, उसे खाएं फिर मर जाएं। और फिर मर जाए। वो क्या बोलती है? मेरे पास एक ही रोटी बची है, मेरे पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, एक ही रोटी है मेरे पास बनाने के लिए। आधी मैं खाऊंगी, आधा मेरा लड़का खाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। देखिए आगे क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, क्या कहा था? मत एलिया? डर। मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी वो क्या बनाकर बोलता है? पहले जाकर मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखिए क्या बोलता है? पहले मेरे लिए ला, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। अब उनके पास कितनी रोटी है? उनके पास कितनी रोटी है? एक रोटी है। अगर एक रोटी का आटा वो गूंद कर एक रोटी बनाकर वो एलिया को दे देगी, तो उनके पास क्या बचेगा? है ना। वो क्या बोलता है? जाकर पहले मेरे लिए लेके आ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। लेकिन उस औरत ने क्या किया? पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखिए परमेश्वर वो क्या बोलता है, एलिया क्या बोलता है, पूरी बात हम देख लेते हैं। एलिया क्या कहता है कि परमेश्वर यूं कहता है, आगे पढ़े, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह नहीं बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना तो तब तक उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, आगे, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर परमेश्वर के ने अपने दास के द्वारा उस औरत के विषय में कह दिया। तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। तब वह चली गई तब वह चली गई, और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह तब और से- स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखिए क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर की बात को माना, तो यहाँ लिखा है तब कि से वह स्त्री और क्या लिखा है, और उसका घराना, उसका घराना। वह पहली बात कौन है? एलिया, वह पत्नी और उसका घराना। उसके घराने में कौन है? उसका बेटा भी है ना, उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, है ना। जब उसके घर में रोटी आई तो उसके घर में कौन कौन आ गया? उसके रिश्तेदार भी आ गए होंगे। उसका घराना लिखा है यहाँ पर, उसका घराना बहुत दिनों तक खाता रहा। देखिए आगे पढ़ें, क्या लिखा है, पढ़िए। यहोवा के उस वचन के अनुसार यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा जो था, उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त ना हुआ उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, और ना उस कुप्पी का तेल ना घटा। उस कुप्पी का तेल घटा। देखिए मैंने एक वचन पढ़ा था स्टार्टिंग में। देखिए जब उस औरत ने परमेश्वर के वचन को माना, है ना, पहले वो क्या देख रही थी? पहले वो कंडीशन देख रही थी, हालात देख रही थी। पहले उसे क्या दिख रहा था? उसकी कुप्पी को में थोड़ा सा तेल दिख रहा था, है ना, उसके डब्बे में थोड़ा सा आटा दिख रहा था। लेकिन जब उसने, देखिए ध्यान समझिएगा, जब उसने परिस्थिति को ना देखकर
परमेश्वर की तरफ देखकर परमेश्वर की बात को माना, तो वहां लिखा है उसके घर में क्या आ गई? रोटी आ गई। और रोटी कब तक रही? पढ़ेंगे दोबारा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा ना समाप्त उस हुआ घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल ना घटा। उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। कब? जब उसने अपनी परिस्थिति को नहीं, किसको देखा? परमेश्वर की ओर देखा। देखिए, जब हमने व्यवस्था विवरण 28 की 1 देखी, पढ़ेंगे दोबारा से एक बार जल्दी से। व्यवस्था विवरण 28 की 1 निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 28 की 1 पुराने नियम की 5वीं किताब है। हम देखेंगे क्या लिखा है उसमें। 28 की 1 पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वचन कहता है अगर आप उसकी सुनोगे, चाहे अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है, चाहे खुशी का टाइम है चाहे अकाल का समय है, महामारी का समय है, वचन क्या कहता है? अगर तुम उसकी बात को सुनोगे तो वो तुम्हें जातियों में क्या कर देगा? ऊंचा कर देगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, जब उस औरत ने परिस्थिति को देखकर, उसकी परिस्थिति क्या थी? उसने एक रोटी बनानी थी, आधी खुद खाती, अपने लड़के को देती आधी, और वो मर जाते, है ना। उसके पास कुछ नहीं था, ये सच्चाई थी। लेकिन परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि मेरे दास को तूने क्या करना है? रोटी खिलानी है। लेकिन जब उसने परिस्थिति को देखकर परमेश्वर की बात को माना, बाइबल बताती है उसके घर में रोटी आ गई। और लिखा है उसको परमेश्वर ने इतना दिया कि उसका घराना भी वहाँ खाने लगा, उसके रिश्तेदार भी वहाँ आने लगे, उसका चाचा ताया और भी उसके रिश्तेदार उसके घर में इकट्ठे हो गए, और इतना खाने को दिया कि जब तक अकाल रहा। और मजे की बात एक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। व्यवस्था विवरण 28 की 1 पूरी हुई। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें जातियों में क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। देखिए उस समय में पूरा देश भूखा मर रहा था। हमने देखा अकाल पड़ा है, पूरा देश भूखा मर रहा है, लेकिन रोटी 2 जनों के घर में है। पहला कौन है? राजा, जिसके घर से कौवे मांस और रोटी लेके आते थे। देखिए आपको पता है जब अकाल का समय आता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, वो एक स्टोर बनाते हैं, है ना, कि फेमिन के समय में, अकाल के समय में वहां से उनको खाने को मिले। तो रोटी किसके घर में थी? राजा के। लेकिन जब उस औरत ने परमेश्वर की बात को माना तो अब रोटी किसके घर में आ गई? तो उस औरत के घर में आ गई। तो आप जानते हैं क्या हुआ? व्यवस्था विवरण 28 की 1 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें जातियों में क्या कर दूंगा? ऊंचा कर दूंगा। देखिए पूरा देश भूखा मर रहा है, लेकिन रोटी किसके घर में है? राजा के घर में और उस औरत के घर में। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस औरत का जो लेवल था वो राजा के बराबर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूरा देश भूखा मर रहा है, लेकिन उस औरत के घर में रोटी है। उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल, उसका स्तर परमेश्वर ने राजा के बराबर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे बुरा समय है चाहे अच्छा समय, जब आप परमेश्वर की बात मानकर वो काम करते हैं, परिस्थिति को नहीं देखना, अपनी जेब को नहीं देखना, अपने घर की रसोई को नहीं देखना कि राशन है कि नहीं है, हालात को नहीं देखना, किसको देखना है? परमेश्वर की तरफ देखना है। और परमेश्वर की बात को मानेंगे तो वो आपको जातियों में क्या कर देगा? ऊंचा कर देगा। और दूसरी बात मैं आपको एक बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी बाइबल में अकाल आया, बुरा समय आया, वो समय परमेश्वर के लोगों का ऊंचा होने का समय था। हमने इस औरत के बारे में देखा, सारापात की औरत के विषय में देखा, जो मरने वाली थी, जिसके पास थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल था। वो कुछ ही समय में एक रोटी बनाती, खुद खाती, अपने लड़के को देती, और वो क्या हो जाती? मर जाती। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को माना, ये उसके लिए आशीष का कारण बना। अकाल के समय में जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हम एक उदाहरण और देख लेते हैं बाइबल में से, इब्राहिम के विषय में। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय निकाल सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, हालेलुया भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और परमेश्वर के वचन से आशीषित हो रहे हैं। आप हेलो लिख सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो मैं जानूंगा कि आप लोग ऑनलाइन हैं मेरे साथ। तो हम देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय
10 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे इब्राहिम के विषय में हम देखते हैं। इब्राहिम के समय में भी अकाल पड़ा, हम देखेंगे तब क्या हुआ उसके लिए। अब देखें, उसके लिए वो अकाल आशीष बना। पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे सिर्फ। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे। हाँ देखिए 10 आयत पढ़ दी। और क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देखिए वहां पर एक भयंकर अकाल पड़ा था और उसने क्या किया, वो वहां से निकला और कहाँ चला गया, बाइबल बताती है वो मिस्र देश में चला गया। हम 16 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। हाँ देखिए वहां क्या लिखा है, अकाल पड़ा, अकाल में वो कहाँ गया, मिस्र में गया। और मिस्र में जाकर आप देखते हैं वहां से क्या मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग के बुरे हाल है, लेकिन उसको ब्लेसिंग मिल रही है। क्या मिल रहा है उसको, पढ़ेंगे 16 आयत, ध्यान सुनिएगा। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। हाँ इब्राहिम की भलाई की, आगे। और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले, है ना। देखिए 13 की 1 और 2 आयत भी देखेंगे, ध्यान सुनिएगा वचन को। हाँ तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। तो क्या हुआ, उसके पास क्या क्या था, पढ़ेंगे। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। देखिए क्या लिखा है, वो गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी बन गया। आप जानते हैं क्यों, अकाल के समय में उसने परमेश्वर की बात को माना, अकाल के समय में उसने आशीष पाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये रिसेशन का टाइम है, अकाल का समय है ना। अभी देखिए अभी रिसेशन आएगा, बहुत तगड़ी मंदी आएगी, आपको पता है पूरे देशों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय खुदा के लोगों को आशीषित होने का समय है। जो मंदी है वो खुदा के लोगों का कुछ नहीं कर सकती, अकाल खुदा के लोगों का कुछ नहीं कर सकती, महामारी खुदा के लोगों का कुछ नहीं कर सकती। यही समय है खुदा के लोगों का आशीषित होने का। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कह रहा है और मैंने इसको कई बार पढ़ा। देखिए हमने पहला राजा 17 अध्याय में भी देखा था, पहला राजा 17 अध्याय में भी हमने देखा, वहां भी हमने देखा कि जब उस औरत ने परमेश्वर की बात को माना अकाल के समय में, उसका लेवल राजा के लेवल जैसा हो गया। उसका जो लेवल था परमेश्वर ने राजा के समान कर दिया, उसके घर में किसी चीज की घटी नहीं हुई। अकाल के समय में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और जब हम देखते हैं इब्राहिम के बारे में हमने देखा, तो जब हमने पाया इब्राहिम के विषय में भी, तो इब्राहिम को ने भी परमेश्वर की वचन के अनुसार चला और अकाल का जो समय था उसके लिए भी आशीष बन गया, है ना। एक उदाहरण और देख लेते हैं, हम लोग जाएंगे उत्पत्ति उसका 26 अध्याय में जाएंगे। तो मैं आज आपको ये बातें इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन ये बातें मैं बता रहा हूँ कि जब जब बाइबल में अकाल आया, बुरा समय आया, मंदी आई, वो समय परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का समय बन गया, वो समय परमेश्वर के लोगों के लिए ब्लेसिंग का समय बन गया। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन एक जैसा है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगायुग एक सा है। वो आज भी वैसा ही परमेश्वर है जिसने सरापात की औरत को ब्लेस किया अकाल के समय में। वो वही परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को एक आल के समय में ब्लेस किया, और वही परमेश्वर जो इजहाक को इब्राहिम को किया, इजहाक को ब्लेस कर रहा है। देखिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। तो सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा सभी, और बीच बीच में प्लीज आप रिस्पॉन्स करते रहें, मुझे पता लगता रहेगा कौन कौन ऑनलाइन है। प्लीज पढ़ें। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था। इब्राहिम के समय में अकाल पड़ा, है ना। अब देख रहे इजहाक के समय में अकाल पड़ा। एक बार फिर पढ़ेंगे इस लाइन को, सुनिए ध्यान से। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था, वो ये उस पहले अकाल से अलग था। आगे जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। देखिए अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा, वहां लिखा भयंकर अकाल पड़ा, और यहाँ लिखा है ये अलग था। अलग का मतलब क्या है, ये उससे भी बड़ा अकाल था जो इजहाक के समय में पड़ा। अभी आगे पढ़ें क्या लिखा है। इसलिए इजहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया।
वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। देखिए परमेश्वर ने वो देखो अभी देखिए इब्राहिम कहाँ गया? मिस्र में। और अभी इजहाक भी प्लान कर रहा है, मैं भी मिस्र में जाऊंगा, मेरा डैडी गया था, मैं भी वहीं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना किया, मत जाओ वहां। आगे पढ़े क्या लिखा? तू इसी देश में रह तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है तुझे मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, तू इसी शहर में रह, मैं तेरे साथ रहूंगा। आगे पढ़े क्या लिखा? और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। मेरे मन में ये बात परमेश्वर डाल रहा है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। जो लोग लाइव देख रहे हैं, हो सकता है कुछ समय बाद इसको देखें। कई लोग योजना बना रहे हैं अपनी जगह को चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ रहकर वो आशीषित नहीं है। क्यों ना हम बड़े शहर में जाएं, क्यों ना हम बड़े विदेश में जाएं और जाकर सेटल हो जाएं। लेकिन परमेश्वर एक बात कहता है जो इसहाक को परमेश्वर ने दी। क्या कहा? तू मिस्र में मत जाना। क्या बोलता है वो? पढ़ेंगे दोबारा। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। वो कहता है जो देश मैं तुझे बताऊं वहीं रहना। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ ये बात आपके लिए है जो सुन रहे हैं, जिस स्पेशली परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है उस व्यक्ति के लिए जो अभी सुन रहा है या इसके बाद वीडियो को देखेगा। जहाँ परमेश्वर ने रखा वहीं रहें। परमेश्वर कहता है यहीं रहो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आगे पढ़ें क्या लिखा है? तू इसी देश में रह और तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। सुनते रहिए ध्यान से आगे। और ये सब देश हो सकता है आज का वचन, देखिए ये बात सच है, ये वचन हम सबके लिए है। हो सकता है स्पेशली किसी खास व्यक्ति के लिए वचन है। तो वो क्या बोलता है? मैं तुझे आशीष दूंगा। आगे पढ़े क्या लिखा है? और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हाँ 6 तक पढ़ देंगे, आगे पढ़ते रहिए। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, हाँ, जो वादा मैंने तेरे पिता इब्राहिम से किया था, आगे उसे मैं पूरी करूंगा, उसे मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आगे पढ़ते रहिए, 6 तक पढ़िए। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हाँ सुनते रहिए, पढ़िए, 6 तक जाएंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। इसलिए इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी और वो अकाल के समय में गरार में रुक गया। देखिए जब उसने परमेश्वर की बात को माना अकाल के समय में, मैं बताना चाहता हूँ ये उसके लिए आशीष बन गया। हम 12 और 13 आयत पढ़ेंगे, कैसे आशीष बना, सुनिए ध्यान से। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में कितना पाया? 100 गुना फल पाया। देखिए उसने क्या किया? उसने जोता बोया, बीज बोया। अकाल के समय में जब सूखा है, पानी नहीं है, क्या कोई बीज बोएगा? लेकिन इसहाक ने क्या किया? जोता बोया, बीज बोया, और लिखा है उसने 100 गुना पाया। आगे पढ़ें क्या लिखा है? और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसे क्या दी? आशीष दी। आगे, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उसने क्या किया? परमेश्वर की तरफ देखकर जोता बोया। हालात नहीं देखे, उसने परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर की बात को माना, रुक गया और परमेश्वर को देखकर जोता बोया। और लिखा है क्या किया? 100 गुना काटा। 100 गुना के बाद क्या लिखा? पढ़ेंगे आगे। 100 गुना फल पाया, 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उन्नति होती चली गई। देखिए वह बढ़ा और बढ़ता 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 चला गया, उसकी उन्नति होती गई। आगे पढ़ें क्या लिखा? पढ़ यहाँ तक कि वह एक अति महान पुरुष हो गया। यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखिए पीछे शुरुआत कहाँ से हुई है? अकाल के समय से। अकाल का समय उसके लिए आशीष बन गया। जब देखिए, मैं दूसरे शब्दों में यह बात आपको बताना चाहता हूं, जब बुरा समय आता है और बुरे समय में हम
परिस्थिति को नहीं देखते, परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर से बुद्धि लेकर, विजडम लेकर काम करते हैं, तो वो समय होता है हमारा तरक्की का समय, वो समय होता है हमारा आशीषित होने का समय। और वो आशीष जो है वो एक समय की नहीं है, वो आशीष बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास यहाँ पे 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है? उस सरापात की औरत का। वह मरने पर थी लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना, है ना। हमने इब्राहिम को देखा, अकाल का समय, वो भी मरने के कगार पे है लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना। हम तीसरा उदाहरण देख रहे हैं इसहाक के विषय में। अकाल का समय, बुरा समय, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना। यहाँ लिखा है तीनों ने आशीषित हुए, आशीष पाई। परमेश्वर ने उनका स्टैंडर्ड ऊंचा किया, परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस किया कि वो ब्लेसिंग पाते पाते चले गए। तो आज मैं खुदा के लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, चाहे महामारी आए, चाहे अकाल आए, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और परमेश्वर का प्रेम यही है हमारे लिए कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, जिसमें अनुग्रह है, आशीष है और जिसमें चंगाई है। तो मैं आज मेरे देखने वाले भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपका काम कितने दिनों से बंद है, आगे आने वाले समय में भी बंद हो, मंदी में आ सके, आप पैसे की घटी में आ गए, लेकिन अगर आप परमेश्वर की तरफ देखकर काम करेंगे, ठीक है, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनकर काम करेंगे, अकाल के समय में, कमी घटी के समय में, वही समय है परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक आयत, फिर से उस आयत को फिर से दोहराना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 28 की एक आयत पढ़ेंगे और ये जो व्यवस्था विवरण 28 की 1 है, हम देख लें। व्यवस्था विवरण 28 की 1 जो है वो पुराने नियम की 5वीं किताब है। हम पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण 28 की 1। सुनिए ध्यान से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। अगर वो कहता अगर तू मेरी बात को सुनेगा, ये अच्छे समय की बात नहीं कर रहा, चाहे अच्छा समय है चाहे बुरा समय है, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनोगे, वचन में लिखा है वह आपको ऊंचा जरूर करेगा। उस सरापात की औरत जो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, कमजोर थी, जिसके पास थोड़ा सा आटा थोड़ा सा तेल था, उसने परमेश्वर की बात को माना। हम इब्राहिम को देखते हैं, अकाल के समय में इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को माना। हम देखते हैं इसहाक भी अकाल के समय में, इसहाक ने भी परमेश्वर की बात को माना। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? ऊंचा किया है। सो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस समय में जब तरह तरह की बातें, तरह तरह की डर की बातें हमारे कानों में सुनाई देती है कि महामारी आ गई है, मंदी आ गई है, बुरा हाल होने वाला है, सो खुदा के लोगों, इस समय आपको महामारी, मंदी, बुरी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस समय है कि आप परमेश्वर की बात को सुनो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की ओर देखो, क्योंकि यही समय है खुदा के लोगों का तरक्की करने का समय। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन बाइबल बार बार इस बात को दिखा रही है, बता रही है कि जब जब महामारी, अकाल, बुरे समय आया, और वही समय था खुदा के लोगों का ऊंचा होने का। सो ये समय है आपका ऊंचा होने का। अगर आप प्रभु की बात को सुनोगे, उस पर ध्यान दोगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो रेचल, आप कुछ कहना चाहते हो समय? है कुछ कहना चाहते हो? ना। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। और वो प्रेम ये है प्रभु कि आपने अपनी जान हमारे लिए दी है प्रभु, और आपने अपनी जान इसलिए हमारे लिए दी है क्योंकि आप चाहते हैं हम हर एक तरीके से आशीषित हों और आपकी मर्जी में चल सकें प्रभु। ये समय जब बुरा समय है हमारे देश के ऊपर और पूरी दुनिया में प्रभु,
लेकिन हम जानते हैं प्रभु, चाहे कैसा भी बुरा समय आए, चाहे अकाल आए, चाहे भूखमरी आए, चाहे किसी तरीके की महामारी आए, वो हमें परमेश्वर आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और आपका प्रेम यही है कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। और वचन में लिखा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्रभु, आज हमारे पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि हम लोग नाश नहीं होंगे, और यही समय हम लोगों का आशीष का समय है। प्रभु खुदावंद, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं समय के लिए। और मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं, जो आने वाले समय में देखेंगे, उन्हें दे प्रभु ये वचन उनके लिए आशीषमय हो। प्रभु, ये इसलिए नहीं कि ये मैंने प्रचार किया, वो इसलिए क्योंकि ये आपका जिंदा और सच्चा कलाम है। प्रभु, ये सबके लिए आशीष बनने पाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ फिर से, अगर आप परमेश्वर की बात को मानोगे, वो आपको ऊंचा करेगा, चाहे कैसे भी हालात हो। सो प्रभु आपके साथ हो। और फिर मौका मिला, परमेश्वर ने कुछ मन में डाला, तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने लाइव होंगे। सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की। शालोम। शालोम। जय मसीह की।